हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल MST जानी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में। तो कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि सीटेट का रिजल्ट है जो आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि DSSB की तैयारी हम करें, क्योंकि DSSB की एक ऐसी वैकेंसी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। और सुपर टेट है, यूपी टेट है, लेकिन DSSB का कंफर्म है कि इस साल आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो अगर हम तैयारी पहले से शुरू कर रहे हैं तो कहाँ से हम अपनी तैयारी शुरू करें, जनरल पेपर के लिए कहाँ से करें, और TGT के लिए कहाँ से करें, PRT के लिए कहाँ से करो। TGT में ऑल सब्जेक्ट यानी कि SST, मैथ्स, साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी तैयारी कैसे करें और कहाँ से बेसिक से उठाएं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और मतलब उसके लिए कोई कोर्स ख़रीदना पड़ेगा या ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, या कोई भी सोर्स है, आप किस तरीके से आपका अपना स्टडी करें ताकि आप लोगों को कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े और आप घर बैठे अपना स्टडी भी अच्छे से कर पाओगे। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं लोग आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं भी मेरा सीटेट मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर किया था, कुछ दिन की पढ़ाई में ही। और आगे मैं अपना DSSB का एग्ज़ाम दूंगी, क्योंकि पिछले साल भी मैंने DSSB का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा नहीं हो पाया था। तो कुछ कारण थे, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, यानी बहुत ही कम बोल सकते हैं उसको, 10 या 15 दिन। और DSSB का एग्ज़ाम 10 या 15 दिन में पढ़ने से क्लियर बिल्कुल नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि मेरे जनरल पेपर का ही मेरा तैयारी हो पाई, तो मैंने वो तो क्लियर कर लिया था और वो मेरा नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में आप लोगों को ही बताऊँगी, तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि इसी तरीके की मतलब जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। और मैं वही जानकारी आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मैंने फेस की हुई होती है और जो मैं खुद फील करती हूँ, उन चीज़ों को वही मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि मेरी तरह आप लोग भी कुछ ऐसी चीज़ें जो हाउस वाइफ है और मेरे भाई है, जो बहन जो भी है, इन चीज़ों को फेस करते हैं और वो कुछ समझ ही नहीं पाते कि हम कैसे करें, और पढ़ना भी चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और लाइव वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो मतलब मैं एक हाउस वाइफ के लिए नहीं बोल रही, एक लड़की के लिए नहीं बोल रही, मेरे भाई भी हैं कुछ जो इन चीज़ों को फेस करते होते हैं, कि क्या चीज़ें होती हैं कि वक्त रहते हुए मतलब हमारे साथ जब बुरा वक्त आता है तो हमारा कोई साथ नहीं देता है। तो इससे मोटिवेशन जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस किया, वो चीज़ें भी आप लोगों को बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपका सीटेट क्लियर है, क्योंकि आपने आंसर की तो देख ही ली होगी, तो आप रिजल्ट के चक्कर में मत बैठे रहिए, क्योंकि रिजल्ट वही आएगा जो आपने आंसर की देखी है। 1-2 मार्क्स आप लोगों को बढ़ते हुए मिल जाएंगे। अगर 1-2 नंबर से आपका रह रहा है सीटेट तो आपका क्लियर है, आप ज़्यादा सोचने की दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपका क्लियर। तो आप अपनी नेक्स्ट स्टडी में लग जाइए। तो DSSB की अगर आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे, तो मैं कमेंट्स की जवाब लिख कर नहीं दे पाती हूँ, तो सोचा क्यों नहीं एक वीडियो के थ्रू आप लोगों को सब अच्छे से क्लियर कर दिया जाए। तो मैं बताऊं कि जनरल पेपर के लिए आप कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही स्टार्ट कीजिए। अगर अभी आपने शुरू नहीं किया है तो आप अपना बेसिक से लेकर चले बिल्कुल। और बेसिक का मतलब ये होता है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आप लोग लगाइए। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कहाँ से करने हैं, क्योंकि मैं तो एक टेक्स्ट बुक ऐप है वहाँ से करती हूँ। टेक्स्ट बुक पे आज का ही ऑफर था, नेक्स्ट जब कोई ऑफर आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें 200-300 रुपये ही आप लोगों को खर्च करने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इतना तो आप स्टडी के लिए कर ही सकते हो अगर अपना पढ़ाई करना ही है तो उसमें क्या है कि टेक्स्ट बुक में आप लोगों को ऑल एग्ज़ाम, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना वो परचेज कर लीजिए। शुरू में अगर आप डाउनलोड करके देखोगे तो 1-2 आपको फ्री लाइव टेस्ट भी मिलेंगे, या फ्री प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आप एक बार वहाँ से आप अपना करके देख लीजिए। तो बेसिक का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कीजिए, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप लोगों को यही हेल्प करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमारा जो सिलेबस है वो कितना कहाँ तक का लेवल आता है उसमें, इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही अपनी स्टडी शुरू कर दीजिए। और कहाँ से करें, मतलब जनरल पेपर के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जनरल पेपर के लिए आप क्या करें, यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं हमारे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और GK। तो मैं जैसा करती हूँ मैं वो आप लोगों को बताऊँगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस मतलब जो मेरी प्रक्रिया है आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं वरना मैं कोई प्रमोशन के लिए आप लोगों को नहीं बता रही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो कर लेना, वरना आप जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ से आप कर सकते हो। तो
यूट्यूब पे क्या जीएस के लिए मैं क्या है कि अगर आप लोग जीएस में क्या है कि बहुत सारा सब्जेक्ट हो जाता है और 20 नंबर की ही जीएस आती है, 20-20 नंबर के ही आते हैं पाँचों पार्ट। लेकिन उसमें क्या होता है कि जीएस की चक्कर में आप लोग, अगर आप लोगों का जीएस अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, करंट अफेयर्स आप लोग हर रोज़ पढ़ते जाइए और जो 4 सब्जेक्ट है आप उनको अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए। और क्योंकि जीएस में इतना सिलेबस हो जाता है कि एग्ज़ाम आते आते भी वो कंप्लीट नहीं हो, कि हिस्ट्री बहुत सारे आते हैं, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, बहुत सारा सब्जेक्ट, यानी एक क्वेश्चन की वजह से हमें इतनी बुक पढ़नी होगी। तो आप जीएस के चक्कर में ना पड़े, आपका जो 80 नंबर का पेपर है आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। मैथ्स के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए कि कौन से मैथ्स, यानी मैथ्स क्लास, एसएससी से रिलेटिव जो भी मैथ्स आती है वही उसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। अगर आप बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप बुक से कर सकते हो, अगर यूट्यूब से आप करना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाते हैं मैथ्स के लिए। तो जिनकी आपको अच्छे लगे आप उनको ही डेली फॉलो करें, अलग अलग जाके आप उनको फॉलो नहीं करना, क्योंकि अलग अलग जाओगे तो अलग अलग तरीके से आप लोग समझ भी नहीं पाते हो। जिनका भी आपको अच्छा लगे आपका एक टाइम टेबल बना लीजिए, हर रोज़ उनकी वीडियो देखें, हर चैप्टर जो भी आपका सिलेबस आप पहले निकाल लीजिए कि कौन कौन से मैथ्स में टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो आप वहाँ से अपना कवर कर सकते हो। और हर रोज़ अपना जैसे भी हो आपका टाइम लगे वैसे आप उनकी हर वीडियो देख सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि आप एक ही टीचर का फिक्स कर लेना, किसी भी टीचर का करो वो आप फिक्स कर लेना। और इंग्लिश के लिए भी ये मैं यूट्यूब से ही करूँगी, अगर आप वैसे नहीं पढ़ पाते हो तो यूट्यूब से, आजकल क्या है कि यूट्यूब एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप लोगों को बिना फ्री में यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, जिनकी प्लेलिस्ट भी बहुत सारी होती है, हर आपका चैप्टर अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो मेहनत तो आपको करनी होती है, इतनी मेहनत तो आपको करनी होगी। अगर आप तो नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लीजिए, या वैसे पढ़ना चाहो तो आप वैसे पढ़ लीजिए, लेकिन ये मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना किसी पैसे खर्च किए आप लोगों को यूट्यूब से बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो आप इंग्लिश की भी वहीं से कर सकते हो, हिंदी ग्रामर के लिए भी वहीं से कर सकते हो। और रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि रीजनिंग के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग आप लोगों का भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपको जितना ज़्यादा हो सके आप मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से भी प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। और जितनी प्रैक्टिस बुक आप लोगों को, जहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक आप लोगों को ऑफलाइन भी मिल जाएगी और ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल जाएंगी, जितना हो सके आप रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और पढ़ने से पहले कि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको देखिए उसका सॉल्यूशन कहाँ है, तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि सीटेट में मैं ऐसे ही किया था और मैंने पिछले डीएसएसबी में भी ऐसे ही किया था, और रीजनिंग में मेरे 20 में से मतलब 20 में से 19 नंबर आए थे, क्योंकि एक नंबर कुछ हो जाता है, इतना तो बिल्कुल नहीं है कि पूरे में से पूरे नंबर आए। तो मैं सही और सच्ची बातें ही आप लोगों तक शेयर करती, तो आप लोग वहाँ से हेल्प कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए। कोई बुक है तो बुक अवेलेबल अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लेना, वरना टेक्स्ट बुक का मैंने आप बताया आपको वहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे। और उसके लिए क्या है कि आपको डीएसएसबी की जो, जैसे अगर पीआरटी की टीजीटी की कर रहे हो आप लोग, तो उसी का नहीं करना कि पीआरटी की कर रहे हो तो पीआरटी के ही मॉक टेस्ट लगाओ, आपको सबके लगाने हैं, टीजीटी के भी है, पीजीटी के भी, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं आपको उनको सबको सोल्व कर डालना है। ठीक है, उससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी और आप लोगों को क्योंकि प्रैक्टिस भी अच्छी होती रहेगी, तो आपको सबका करना है। और रीजनिंग के लिए आपको क्या कि एसएससी के जो मॉक टेस्ट होते हैं यहाँ पे वो वहाँ मिलेंगे, तो एसएससी के मॉक टेस्ट होते हैं वहाँ, उनको भी लगाइए आप रीजनिंग में, ताकि आपको उसकी प्रैक्टिस होती रहे। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के लिए। और मैं मैथ्स की क्लास कौन से सर की लेती हूँ, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, क्योंकि मैं उनका प्रमोशन नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे उनकी अच्छी लगती है। तो आप एक बार यूट्यूब पे आप अपनी तरफ से सर्च करके देख लीजिए। अगर मैं जो पढ़ती हूँ तो मैं, अगर आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मैं उनका ही हर रोज़ फॉलो करती हूँ। क्योंकि मैं अपना व्लॉग्स डाल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है, मेरा छोटा बेबी है। लेकिन मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि मेरा स्ट्रेटजी क्या होती है, और मैं 5-6 घंटे की पढ़ाई अपने बेबी के साथ, घर का काम पूरे दिन कैसे सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो ये मैंने आपको जनरल पेपर के लिए बता दिया। और पीआरटी तीनों में ही है, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी जनरल पेपर में तीनों सेम ही आएंगे आप लोगों के, तो आपको इसी तरीके से उनकी तैयारी करनी है। अब रहा टीजीटी का, तो टीजीटी के लिए आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ एसएसटी के लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है और मैं वहीं से तैयारी कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को सही बता दूँ कि अगर आप लोग भी इसी तरीके से
तैयारी करोगे तो 100% आप जब एग्जाम होगा तब तक आपका सिलेबस भी कवर होगा और आपको अच्छे से भी ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने और वहाँ से आप लोगों को देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस पेपर में भी नहीं आ रहे या मॉक टेस्ट में नहीं आ रहे तो उनको क्या करें कि आप स्किप मत करना। उनका सोल्यूशन नीचे बहुत अच्छे से दिया होता है, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो अच्छे से क्लियर किया होता है। उसके नीचे 1-2 पॉइंट आप लोगों को और भी मिल जाएंगे ताकि उसे से रिलेटिव कोई क्वेश्चन आए तो आपका नहीं रहे आगे नेक्स्ट एग्जाम में। तो आप उनको क्या करें कि कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से करती हूँ, उससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और एसएसटी के लिए आप अगर पढ़ना चाहते हो तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक लीजिए 6 से लेकर 12 तक। अगर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अभी की बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो आप 6 क्लास से उठा लीजिए एनसीईआरटी और 12 तक आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। और अगर आप लोगों का 6 से 8 तक की आपकी थोड़ा अच्छा है एसएसटी तो आप 9th से उठा लीजिए, 9th से लेकर 12 तक आप अपना एनसीईआरटी बुक सारी पढ़ लीजिए। इसके अलावा आप कहीं भी मत जाइए, क्योंकि इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और अगर आप लोगों के पास टाइम रहे तो आप करंट वो ल्यूसेंट की एक बुक आती है उसको बाद में रिवीजन कर पहले अपना एनसीईआरटी कंप्लीट करना है आपको चारों सब्जेक्ट के लिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, चारों के लिए आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए। अगर इनको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो क्या है कि ज़्यादा बुक पढ़ने के बजाय आप इन्हीं बुकों को बार बार अगर 2-3 अगर आप 3 बुक पढ़ रहे हो अलग अलग, उसकी जगह आप एनसीईआरटी बुक को ही 3 बार पढ़ लीजिए। और मैं आपको 100% बोल रही हूँ कि अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया तो आपका मतलब सिलेबस इतना कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप खुद एग्जाम में बैठोगे तो आप लोगों को खुद रियलाइज हो जाएगा कि मैंने सही बोला था या गलत बोला था। तो आप इस तरीके से कर लीजिए। और मैथ्स या साइंस वालों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कीजिए। साइंस वालों के लिए भी मैं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी बुक के अलावा कहीं मत जाइए। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है तो कोई एक बुक आप खरीद सक लीजिए, या यूट्यूब पे आप मतलब कोर्स मत खरीदो, मैं तो यही कहूँगी आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। वहाँ पे आप लोगों को डीएसएस से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है वो आप मतलब डाल के देख लीजिए, आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। और मैथ्स वालों के लिए क्या है कि मैथ्स वालों के लिए तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को जितना ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस होगी आप अपना सिलेबस निकालिए और जो जहाँ से टॉपिक आ रहा है उसका मैथ आपको अच्छे से कवर करना है। क्योंकि आजकल वो ही चीज़ें मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यूट्यूब पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इसके लिए। तो आप इस तरीके से अपना स्टडी कीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही स्टार्ट कीजिए। बिना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के आप अपनी पढ़ाई शुरू बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि हम कहाँ से तैयारी करें और क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो उनसे आप लोगों को हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को पता चल जाएगा कि पिछले 5-6 सालों में कहाँ से क्वेश्चन उठा रही है डीएसएसबी और कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को आपकी तैयारी करनी है। और पीआरटी वालों के लिए जनरल पेपर का तो मैंने बता दिया। और आपके जो पेडागोजी आती है आप लोगों के, तो आप क्या करें कि जो आपकी डिप्लोमा जिन्होंने कर रखा है, जो भी डीएलईडी वगैरह बीटीसी वगैरह जो भी किया हुआ है आप लोगों ने, हर स्टेट का अलग अलग होता है कि जो भी है, तो उनकी जो बुक है आप उनको पढ़ें। जो आपकी डिग्री जिसमें की है आप लोगों ने उनकी सारी बुक पढ़ लीजिए, उनसे ही हेल्प मिलेगी आप लोगों को। क्योंकि उसके बाहर कुछ नहीं जाता। अगर आपका वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो वो कुछ नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों के पास अगर सोर्स नहीं है तो आप यूट्यूब से कहीं भी पेडागोजी सर्च करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बुक मिल जाएगी। और आजकल तो सीटेट, अगर आप लोगों ने सीटेट क्लियर कर लिया तो आप लोगों की पेडागोजी अच्छी भी होगी। जहाँ से आपने सीटेट का पेडागोजी किया है उन्हीं को शुरू से कीजिए और बेसिक तक, यानी अच्छा उनका जहाँ तक लेवल हो सके उनको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। उनका हर एक चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, क्योंकि 100 नंबर की आएगी पेडागोजी, इतना तो नहीं है। तो उसमें तो क्या है कि 30 नंबर की ही थी सीटेट में, तो इसमें 100 नंबर की आएगी। तो आपका लेवल जो है आप वहाँ से तैयारी कीजिए। और यूट्यूब पे आपको बहुत सारे, जैसे हिमांशी मैम है, सचिन सर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, विप्लव सर हैं, बहुत सारे हैं जो पेडागोजी पढ़ाते हैं अच्छे से। और भी आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो आप वहीं से अपने नोट्स तैयार कीजिए, और अपने बनाए हुए नोट्स आप लोगों को ही हेल्प करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना ही है और साथ में आप लोगों को नोट्स बना के यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो अगर आप लोगों के पास कोई बुक नहीं है। और बुक आप लोगों को वही पढ़नी है जो आप लोगों के क्या आपका जो डीएलएड वगैरह जो कर रखा है आपने, जहाँ में डिग्री की है उसका आप पढ़ लीजिए। तो यहीं से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरी सिस्टर हैं और हाउस वाइफ हैं और ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ तो आप भी फॉलो मतलब चीज़ ये फेस कर रहे होंगे। मैं ये नहीं बोल रही कि लेडीज ही हैं, बहुत सारी मतलब मेरे भाई भी हैं जो इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, अगर सक्सेस होना है तो आपको खुद को अपने लिए टाइम निकालना होगा, कोई आपके पास नहीं आएगा। और बुरे वक्त में अपने भी पराये हो जाते हैं।
कोई साथ नहीं देता है। जब तक ही साथ है जब तक आप लोग अच्छे हो या आप उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हो। जिस दिन आप लोगों का कुछ हो गया या कुछ भी ऐसा डिमोटिवेट हो गया तो जो अपने हैं वो भी पराये हो जाएंगे, कोई आपका साथ नहीं देगा बिल्कुल भी। तो आपको अगर सच में ही सक्सेस होना है, उन हाउस वाइफ लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं वही चीज़ें फेस करती हूँ, मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मैं खुद इनको देखती हूँ। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप बैठे मत रहिए, आप वो सब कुछ कर सकते हो। जब इतना सब कुछ संभाल सकते हो तो क्या अपनी स्टडी के लिए पढ़ाई नहीं कर सकते हो? यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हो तो आगे कुछ ही सीढ़ियाँ बची हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। आप अपनी स्टडी कीजिए और आपकी पढ़ाई के अलावा आपका कोई साथ नहीं देगा, ना घर वाले ना बाहर वाले, कोई नहीं। यहाँ तक कि जो बोलते हैं आज हमारे हम अपने हैं, हर रिश्ते आप लोगों से खिलाफ हैं, अभी हो जाएंगे। तो अपना यही चीज़ें आप लोगों को सपोर्ट करेगी, रिश्ते हैं चलते रहेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई कीजिए, शुरू कीजिए। मैं फिर से यही कहूँगी, क्योंकि फिर वही बात है, कोई साथ नहीं देता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। अगर मैसेज से नहीं तो मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को हर कुछ क्लियर करने का करूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर किसी को मोटिवेशन मिलता रहे। और आप लोग किस तरीके से आप लोगों की हर रोज़ स्टडी चल रही है, अगर आप लोगों ने स्टडी शुरू कर दी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी आप लोगों से कुछ सीखने को मिले। और कुछ कमियां होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में कोई कमियां नहीं, खूबियाँ ही होती हैं, मेरे अंदर भी बहुत कमियां हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे कि मैं इस तरीके से मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ से पढ़ना चाहिए, और कोई सोर्स सबको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं उनको भी फॉलो करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं कल या कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।